नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। तो राजनीति पूरी हो रही है किसको लेकर? आधी आबादी को लेकर। भोपाल की जमीन पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण की नई तस्वीर पेश करने के लिए भोपाल आ रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर विपक्ष सवालों की झड़ी लगा देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट है या फिर हकीकत में महिलाओं की जिंदगी में बदलाव होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब तक थमी भी नहीं है और अब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं एक भव्य आयोजन का हिस्सा बनने वाली हैं। लेकिन विपक्ष भी सवाल दाग रहा है। विपक्ष कहता है कि महिलाओं को तो दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है, या फिर उनसे कुछ सुनना भी आप लोगों को। क्या महिला सशक्तिकरण सिर्फ मंच की बातें हैं या जमीन पर भी हालातों में बदलाव होगा? ये तमाम सवाल विपक्ष के हैं। क्या कांग्रेस के सवाल इस आयोजन पर भारी पड़ेंगे? क्या ये जो इवेंट है जिसको कहा जा रहा है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये बीजेपी के लिए एक इवेंट है, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं, देखना होगा। वीडी शर्मा जी कहते हैं कि सिंदूर मिटाने वालों को मिटा तो आपने दिया, और वहीं पर इस पर सवाल भी दाग देते हैं उमंग सिंघार। वो कह देते हैं लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए कब मिलेगा? कब महिलाओं की जो आबादी है सिर्फ आबादी दिखेगी, यहाँ पर धरातल पे उनसे काम या कई और जगहों पर महिलाएं कहां दिखेंगी? बहस शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं माननीय क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी जम्बूरी मैदान में लगभग 2 लाख से ऊपर हमारी बहनों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा कार्यक्रम कल भोपाल के अंदर संपन्न होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर इतने बड़े सम्मेलन को संबोधित करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मध्य प्रदेश में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नया अध्याय लिखने के लिए यहां पर वो प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। लोक माता अहिल्याबाई की जयंती पर होने वाले इस महिला सम्मेलन में वो महिला सशक्तिकरण को ये सम्मेलन समर्पित होगा। और हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने ये तय किया है कि इस पूरे अभियान की, इस पूरे ऐतिहासिक कार्यक्रम की जो व्यवस्थाओं का, सारी व्यवस्थाओं के इंचार्ज नेतृत्व कौन करेगा? तो हमारी माताएं बहनें इन सारे अभियानों का नेतृत्व करेंगी। क्या मोदी जी उन स्वसहायता समूह की महिलाओं को, प्रदेश की, क्या उन समूहों को आपने आजीविका के लिए आप क्या योजना ला रहे हैं ये बताएं। क्या 3,000 रुपए लाडली बहना को मिलेगा? आपने चुनाव में, आपकी सरकार ने वादा किया था, पार्टी ने, क्या आप उसके बारे में स्पष्ट आप कहेंगे? क्या आपने महिला आरक्षण की बात करी, तो क्या देश में महिला आरक्षण कब लागू होगा? इसमें स्पष्ट आपको मेरे ख्याल से बताना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कोर्ट के अंदर 80 साल हो गए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अनुसार देश में, प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में सिर्फ 3% महिला जज है, जो देश में सबसे खराब स्थिति है। तो क्या आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको सशक्तिकरण की, तो क्या आप हाई कोर्ट के अंदर इनका प्रतिशत बढ़ेगा? मैं समझता हूं कि इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश पुलिस में 33% महिलाओं की भागीदारी होगी? आपके मुख्यमंत्री जी से आप ये क्या आदेश जारी करवाएंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती में 33% महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए? नहीं तो आपकी बात बेमानी रहेगी, ये मैं समझता हूं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। प्रतिभा विक्टर कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले चूंकि देखिए सवालों के घेरे में बीजेपी को बेशक लिया जा रहा है, लेकिन सवाल जो कांग्रेस के द्वारा दागे जा रहे हैं उनसे एक बार जवाब जरूर ले लेते हैं। क्यों आपको लगता है ये एक सियासी स्टंट है महिलाओं को वहां पर इकट्ठे कर देना? क्योंकि देखिए अगर महिला होने के नाते आपकी तरफ से अगर कोई बयान समझा जाए, वहां पर महिलाओं का होना, एक इवेंट को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज करना, और ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं लगता आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रदेश में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते हैं और ये कार्यक्रम भी महिला सशक्तिकरण का है। तो महिला होने के नाते ये हमें भी मन में आता है कि महिलाएं जो सारी मिलके इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है या कार्य कर रही है, तो प्रधानमंत्री जी को न केवल अपनी मन की बात बतानी चाहिए, उससे पहले सारी बहनों को, माताओं की जो मन की बात है वो सुन लेनी चाहिए, प्रदेशवासियों की मन की बात सुन लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कार्यक्रम वास्तव में महिला सशक्तिकरण का होगा। जो महिलाओं की मन की बात है, जैसे कि अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, वही सवाल हमारे मन में भी है कि आपने 3,000 रुपए का वादा किया था, अभी तक आपने दिए नहीं, तो क्या बातों बातों में ही ये 3.5 साल जो बचे हैं वो ऐसे ही गुजर जाएंगे जैसे ये 1.5 साल गुजर गए? आपने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया था, महिलाओं के पास घरों में खाली सिलेंडर रखे, तो वो सिलेंडर कब भरवाए जाएंगे? जैसे हाईकोर्ट की बात हो रही है कि 3% महिला जज है, तो कब उनका प्रतिशत बढ़ेगा? आप अभी पढ़ा है कि मोदी जी जो आदिवासी कलाकार महिलाएं हैं उनको राष्ट्रीय अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं। तो आप आदिवासी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, परंतु आप उनका ये भी ध्यान रखिए कि अभी प्रदेश में घटना घटी है खंडवा के खालवा में कि आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसकी मृत्यु हो गई उस दौरान। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी क्या कठोर कदम उठाएंगे? एक महिला की मृत्यु हो गई, उसका परिवार खत्म हो गया, तो उसके परिवार और बच्चों के लिए क्या करेंगे मोदी जी? देश में लगातार आप देख रहे हैं महिला दुष्कर्म हो रहा है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है, इसका प्रतिशत लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए मोदी जी क्या करेंगे? क्योंकि 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरीके से विफल है महिला अपराधों को रोकने के लिए। अभी भोपाल में घटना हुई, फिर इंदौर में हो गई, फिर खंडवा में हो गई। तो हम चाहते हैं कि मोदी जी मंच से कुछ ऐसा ही कार्यक्रम लेके आए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो यादगार बन जाए महिला सशक्तिकरण के लिए। ठीक, तो आप ये कहना चाह रही है कि जिस तरह का इवेंट हो रहा है और महिलाएं कहीं ना कहीं उसको ऑर्गेनाइज कर रही है और सुरक्षा भी महिलाएं कर रही हैं, तो क्यों ना मोदी जी उनकी पार्टी जो है महिलाओं की सुरक्षा ज्यादा करे? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रेम व्यास जी, प्रतिभा जी का कहना है कि धरातल पे कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, एक इवेंट जरूर ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। नहीं, हालांकि मुझे लगता है कि इवेंट उन्हीं लोगों को प्रदर्शित होता है जिनके अपने राज्य में कभी महिलाओं को लेकर कोई सशक्तिकरण की योजनाएं ना चलाई गई हो। हाँ। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कहा गया था कि जो महिला किसान होगी वो अपनी उपज, जो खेती है उसके उपज का मूल्य खुद तय करेगी। उसके बाद में जब आम किसानों के साथ में ये पहुंचे तो उनको कह दिया कि ऐसा संभव है। उसके बाद झारखंड में मैया पेंशन बंद कर देते हैं क्योंकि चुनावी स्टंट होता है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, हम लाडली बहनों को लगभग 22,000 करोड़ रुपया से ज्यादा दे चुके हैं। ठीक का तो बजट ही इतना है जितनी राशि हम लाडली बहनाओं का अंतरित कर चुके हैं। और दूसरी बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम स्वरोजगार से स्वावलंबन की ओर लेकर जा रहे हैं, ऐसी कई सारी योजना चला रहे हैं जो आज धरातल पर है। इन्होंने न्याय की बात कही थी, तो निश्चित रूप से न्याय कांग्रेस के 70 वर्षों में नहीं मिला था। उसी का कारण था कि भारतीय न्याय संहिता लेकर आनी पड़ी। भारतीय न्याय संहिता में जो 375-76 हुआ करता था उसको पहले लेके आए 63 और 69 में। उसके लिए नए नॉर्म्स बनाए ताकि अपराधी छूट ना पाए। गैंगरेप जो पहले 359 पे हुआ करता था उसको भी पहले लेके आए। तो निश्चित रूप से जहां न्यायिक परिवर्तन की आवश्यकता थी वहां न्यायिक परिवर्तन का, जहां धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता थी वहां धरातल पर कार्य किया गया। आप देखेंगे कि नारी सशक्तिकरण मिशन हम लेकर आए और कांग्रेस बताए ना कि वो नारी सशक्तिकरण, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य करे थे और जो उसके लिए बिल तक बनाया था उसको तक कांग्रेस ने पास नहीं करा था। हमने तो कहा है कि 35% हम
आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 33% नहीं है, उस पर सरकार सतत कार्य कर रही है। ऐसी कई सारी योजना, चाहे वो बालिका शिक्षा को हो, चाहे मेधावी छात्र को स्कूटी देने की बात हो, महिला स्व सहायता की बात हो, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, कन्या विवाह, निकाह, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बेटी बचाओ, 3 तलाक, पीएम उज्ज्वला योजना, राजनीति में परमानेंट आरक्षण, सेना में परमानेंट आरक्षण, ऐसी कई सारी योजनाएं जो लगभग 10 वर्षों में महिलाओं के जीवन में संबल प्रदान कर रही है, उनको सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। स्टार्टअप की बात करेंगे तो एशिया में भारत ऐसा दूसरा देश है कि जिसमें महिला प्रतिशत सबसे ज्यादा है, जिनके नाम से स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए। मुद्रा लोन में 60% के आसपास हिस्सेदारी महिलाओं की है। तो जिस तरह से आज और दूसरी बात है, वीरांगनाओं को आज उचित स्थान देना, रानी कमलापति, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, आदरणीय पुण्य श्लोका मां अहिल्याबाई, कांग्रेस के नेता तो आदरणीय गोविंद सिंह साहब ने क्या कहा जी के लिए कि पता नहीं कहां से लाके स्थापित कर देते हैं। राष्ट्रपति पद पर जब आदिवासी महिला को सुशोभित किया गया था तो वही लोग है ना जो कह रहे थे कि पता नहीं किसको लाके बिठा दिया। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी तो कांग्रेस के लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र द्वारा संचालित योजना है, निश्चित रूप से उसको धरातल पर लेकर आ रही है। इसमें 44 लाख महिलाएं हो जो मातृवंदन योजना से जुड़ी हो, इसीलिए 16,000 महिलाएं हो जो स्व सहायता समूह से जुड़कर चुनाव जीत कर आई हो। आज देखिए, सेना पिछली इंडिपेंडेंस की झांकी थी वो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित थी। हमने स्वाति बनाया, जब हम हथियार बना रहे तब भी महिलाओं के नाम से बना रहे, शक्ति केंद्रों पर स्थापना कर रहे। तो निश्चित रूप से सशक्तिकरण, संबल और विकास और विश्वास, ये हम चारों चीजें लेकर कर रहे और निश्चित रूप से इसको धरातल पर इसके बेहतर प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्पना जी भी जुड़ी हुई हैं। कल्पना जी, देखिए, दोनों पार्टी सवाल तो जरूर उठाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती भी, राजनीति का हिस्सा भी है। अब अगर देखा जाए, कांग्रेस अगर लगातार ये वाली बात कहती है, कोई भी विपक्ष पार्टी भी कहती है कि भाई हम महिलाओं को पूरा पूरा सम्मान कर रहे हैं, एक महिला होने के नाते सवाल जरूर पूछना बनता है, ऐसी कौन सी पार्टी है दोनों में से जहां पर ज्यादा से ज्यादा महिला राजनीति में उतरी हो? क्योंकि चाहे आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस की भी तरफ से जहां पर भी सत्ता होगी प्रदेश में, वहां पर भी ऐसा आपको कुछ नहीं दिखेगा। चाहे बीजेपी की देख लीजिए, एक दिल्ली के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। उससे इधर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ महिलाओं का क्या यहां पर इतना ही हिस्सा है कि वोट देने और वोट लेने हैं? बिल्कुल आहना जी, जब बड़ी बड़ी बातें गिनाई जाती हैं तो ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो मेरे ख्याल से अब तक उनको नहीं मिल पाई है। आए दिन होती घटनाएं बताती हैं कि मध्य प्रदेश का स्थान कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि आज के समय में महिलाएं अपने आप को खुद प्रूव कर रही है। उन्हें आगे आने के लिए कोई राजनीतिक पार्टियां उतना सपोर्ट करे या ना करे, वो अपने दम पर आगे आई हैं और जमीन से लेकर आसमान तक उन्होंने अपनी पहुंच बना ली है। तो इसके लिए महिलाएं स्वयं सबल हैं, सक्षम हैं, लेकिन सरकार की नीतियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी सरकार यदि उनको सहायता देती है, उनके कदम में सहायक बनती है, तो उसका लाभ जरूर उनको मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी हो, आप उनको क्रेडिट देने से अच्छा उन परिवारों को भी योगदान उसमें माना जाता है जिन घर से उनको निकाला जा रहा है, जिनको बाहर भेजा जा रहा है, कुछ बनने के लिए सहायता की जाती है परिवार के द्वारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज भी मध्य प्रदेश में आज तक कौन महिला मुख्यमंत्री एक बनी थी, वो कितने दिन रही थी, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष, मतलब कोई भी बड़ा पद देख लीजिए, चलिए कांग्रेस को छोड़ दीजिए, काफी लंबे से समय से वो सत्ता में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, उनकी ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो इस समय मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस समय मोदी जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की कमान की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा कोई खास चेंज नजर नहीं आता। 33% आरक्षण की जरूर बात होती है, लेकिन वो धरातल पर कब उतरेगा ये कोई नहीं जानता। मुख्य पदों पर आज भी उदासीनता है महिलाओं को लेकर, उनका काम जरूर लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से विजय शाह का एक मामला रहा, आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका था जिसमें महिला सम्मान की बात करके एक ऐसे व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता था, ताकि आप साबित कर सकते कि आपकी पार्टी वाकई में ही महिला हितों पे बात करने वाली पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा मामले को, तो ये अपने आप में गंभीरता बताता है इनके यहाँ के विधायकों की जो स्थिति है, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ताधारी पार्टी से आहना जी पूछा जाता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल कल्पना जी, लेकिन देखिए, अगर विजय शाह का मुद्दा देखा जाए, ठीक है, उसमें स्वतः संज्ञान क्योंकि लिया भी गया, और पार्टी के किसी भी नेता से अगर बात की जाए तो वो खुद से ये बात बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी विजय शाह
जो भी उन्होंने कहा उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके साथ ही अब क्योंकि कोर्ट भी उसमें एंटर हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एंट्री हो चुकी है, तो उस मामले पर अब सब बोलने से बच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं संज्ञान कुछ अधिकारियों को या ऊंचे पद पर बैठे हुए जो भी लीडर्स हैं उनको लेना चाहिए था। अब हमारे साथ देखिए कांग्रेस प्रवक्ता, क्योंकि वो लगातार कह रही थी कि यहाँ पर महिलाओं के लिए धरातल पर काम नहीं होता है। प्रतिभा जी, थोड़ा समझना चाहेंगे आप, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लाडली बहनों की स्कीम्स के पैसे नहीं दिए गए, लेकिन हरियाणा में आप लोगों की पार्टी भी तो चला रही थी महिलाओं लड़ सकती हूँ, तब यकीन नहीं था महिलाओं पर। देखिए, हमारी पार्टी जिस भी प्रदेश में है वहां पे जो बोला है पार्टी ने वो काम किया है। हाँ। अगर ये लिस्ट योजनाओं की गिनाते हैं तो स्वयं देख ले कि इन्होंने क्या काम किया। ये बात बड़ी बड़ी महिला योजनाओं की कर रहे कि हमने इतना लाभ पहुंचाया। अभी का ही आज का ही मामला देख लीजिए, पूरे शहर में प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगे। क्या उस होर्डिंग्स में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी महिला का फोटो लगाया इन्होंने? इनके यहाँ हमारे महिला महापौर है, उनको तक आप सम्मान नहीं दे रहे। किसी महिला मंत्री का आपने फोटो नहीं लगाया, किसी अन्य महिला का नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी की। तो आप तो बातें महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं, स्वागत सम्मान महिलाओं से करवा रहे, मंच महिलाओं को दे रहे, और आप होर्डिंग्स में महिलाओं को जगह नहीं दे रहे। तो आप ये तो अति छोटा सा उदाहरण है। आप बोल रहे हैं कि आपने वीरांगनाओं के नाम से नाम रख दिए, तो ये जो नाम रखे हैं ये कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए संस्थान है, चाहे रेलवे स्टेशन हो या बड़े बड़े संस्थान हो, जिनका आपने केवल नाम परिवर्तन करने का काम किया है। आपने पति कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। तो आप इतने ही ज्यादा महिलाओं के हितैषी है तो स्वयं कुछ न कुछ संस्थान बनाइए और फिर उसमें महिलाओं का नाम रखिए और फिर वीरांगना को सम्मान दीजिए। और मैं बात विजय शाह के लिए करूंगी कि मंत्री जी ने महिला सैन्य अपराधी का अपमान किया, उनके ऊपर FIR हुई, परंतु इससे काम नहीं चलेगा। मोदी जी आते हैं, महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, तो मोदी जी को चाहिए कि मंच से ही उनका इस्तीफा ले लिया जाए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है और ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। ठीक, प्रेम व्यास जी कह रही हैं, प्रतिभा जी कह रही हैं कि सिर्फ अगर इवेंट महिलाओं का है, महिलाओं का सम्मान दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन हो रहा है, तो क्यों यहां पर जितने होर्डिंग्स लग रहे हैं उसमें एक भी महिला को नहीं दिखाया जा रहा? देखिए, सबसे पहले तो कार्यक्रम ही पुण्य श्लोका मां अहिल्या देवी से संबंधित है। दूसरी बात है, पूरा कार्यक्रम महिलाओं को समर्पित कर दिया। तो मुझे लगता है कि होर्डिंग्स और बैनर्स तो कई दूर की बात है। जब संचालन की व्यवस्था है, वहां पे मंच की व्यवस्था, वहां पे अग्रसर की भूमिका, वहां पर स्वागत की भूमिका, अगर सभी भूमिकाओं में महिला नजर आएगी तो मुझे लगता है होर्डिंग से ज्यादा बेहतर आप लोगों के सभी चैनल पूरे देश के उसको कवर करेंगे, तो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में। तो मुझे लगता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ होर्डिंग में स्थान देना और कार्यक्रम में स्थान नहीं देना, ये उचित नहीं होता। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि विजय शाह जी के लिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान ले रहा है, SIT उसमें गठित होगी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने उनको शाब्दिक या मौन समर्थन देने का कार्य नहीं कहा। इसके पूर्व में अगर कोर्ट के संज्ञान में नहीं था मामला, हमने तुरंत हटाने का काम करा था। और चूंकि हम न्यायपालिका का सम्मान करते, कोर्ट से एक बार आदेश आ गए, उसके पश्चात पार्टी पहले ही कह चुकी, स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री जी, अपने स्तर पर जो निर्णय लेना है वे निर्णय उस समय ले लेंगे। दूसरी बात है कि हमने कहीं भी कभी शाब्दिक तौर पर समर्थन नहीं किया। बुलंदशहर में आजम खान का समर्थन कौन कर रहा था? शांति धारीवाल ने कहा कि पुरुषों का प्रदेश है इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। केरला में सीनी रोजवेल के साथ में क्या हुआ, राधिका खेड़ा के साथ में क्या हुआ, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ में क्या हुआ, स्वाति मालीवाल के साथ में। ये तो आपकी नेत्रियां थी जो कांग्रेस के लिए कार्य करती थी। वो कांग्रेस की नेत्रियां कांग्रेस में जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर आकर कार्य करी। आप देखिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने लगभग 89 लाख कनेक्शन दिए। ये वही महिलाएं ना जिनको धुएं में जिंदगी व्याप्त करने के लिए कांग्रेस ने वर्षों से छोड़ रखा था। अगर पानी की बात करेंगे तो 11 करोड़ घरों में जो 17 करोड़ घरों में आजादी के बाद से पानी नहीं पहुंच पाया था। पानी लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? वही मेरी महिलाएं नहीं बहनें करती है ना। और उसके बाद में हम धरातल पर आकर कार्य करना और धरातल पर आकर कार्य करके उसके लखपति दीदी की बात करी थी, ड्रोन दीदी की बात करी थी, तब योजना बनाई थी कि 1 लाख महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाएंगे। उसके बाद में ड्रोन के माध्यम से उनको शिक्षा दी गई और उसके बाद में 1 लाख महिलाएं आज रजिस्टर्ड है जो लखपति दीदी बनी है और हम उस टारगेट को और बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम धरातल पर आकर कार्य करते हैं, योजना का निर्माण करते हैं और उसके बाद में निश्चित रूप से जब सफल होती है तब योजना का बाबू सामने दिखता है। ठीक,
कल्पना जी देखिए, लगातार दोनों का सिर्फ इतना ही कहना है, एक पार्टी कहती है यानी कि विपक्ष लगातार कहती है कि सिर्फ और सिर्फ ये खाके में खींचे जाते हैं, यानी कि सिर्फ पन्नों पे रह जाता है, लेकिन जितनी भी योजनाएं आती है धरातल पर नहीं आती। ऐसे अगर उनकी तरफ से भी देखा जाए तो योजनाएं अगर देखी जाए तो ऐसा कुछ खास योजनाएं तब भी नहीं आई थी। और अगर यहाँ जो पार्टी की बात हो रही है यानी कि जो सरकार में सत्ता में, वो लगातार अपने पूरे आंकड़े दिखा के कहते हैं कि हमने ये योजनाएं निकाली हैं, तो महिलाएं सिर्फ इसी राजनीति में दब के रह जाएंगे या कुछ होगा अभी धरातल पर उनके लिए? नहीं आना जी, काफी परिवर्तन आया है, आज महिलाएं बहुत आगे आई हैं। तो ये बात विपक्ष को दिखती क्यों नहीं है? नहीं, उसका देखिए, राजनीति में अगर सब चीजें अच्छी अच्छी दिखने लगेंगी तो फिर राजनीति कैसे होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत यही है कि आज के समय में जो परिवर्तन आया है उसका नतीजा ये है कि आप देखिए, लड़कियां स्टार्टअप के थ्रू अपनी कंपनी चलाने लगी हैं, तो सरकार उनको पूरा सपोर्ट देती है। और इसकी मैं खुद भी गवाह हूं, मैंने उन लड़कियों को आगे आते हुए देखा। सरकार की स्कीम्स है जिसके माध्यम से यदि कोई भी पढ़ने वाली बच्ची जो बीटेक कर रही है या जो किसी तरह का भी कोई स्टार्टअप करना चाहती है, उसको सरकार जिस तरह से सपोर्ट कर रही है, इवन उसको फंड मुहैया कराने के अलावा उसको जिस तरह से चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आप काम करने वाली बाइयों को देख लीजिए, उनको आसानी से लोन मिल जाता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करूंगी कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन उसको धरातल पर करने के लिए जिस तरह से चीजें होनी चाहिए वो चीजें कहीं ना कहीं अभी उसमें समय लगना है, क्योंकि बहुत लंबा समय ऐसा रहा है जिसमें महिलाएं पिछड़ी रही हैं, उनको घर से निकलने की आजादी नहीं थी। घर के सबसे एक तरह से जो रूढ़िवादी समाज था उसको परिवर्तन होने में भी समय लगा, जिसकी वजह से काफी समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है और सरकार की मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में सरकारें चाहती हैं कि महिलाएं आगे आए। आज देखिए, छोटी सी बात है, रजिस्ट्री पहले सिर्फ पुरुषों के नाम पर होती थी, लेकिन आज महिलाओं के नाम पर की जाती है, क्योंकि सरकार ने एक स्कीम चलाई, उनको छूट मिलेगी। तो परिवार ने भी उस महत्व को समझा और उनके नाम घर की किचन की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको घर का भी मुखिया बनाया गया। तो ये छोटे छोटे प्रयास है जिनके माध्यम से महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, मोरल सपोर्ट दिया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, आगे आने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू चलाई जा रही है। तो ये सारी चीजें आना जी, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की मंशा साथ में हो और परिवार का सपोर्ट हो तो लड़कियां जरूर आगे आती हैं। और आज के समय में महिलाएं आगे आई हैं, बस थोड़ी सी मेन जो कुछ पोस्ट है वहां पर अभी तक महिलाएं नहीं पहुंची है। वो राजनीतिक ऐसी जवाबदेही सारी राजनीतिक पार्टियों को बनती है कि वहां पर उनकी भूमिकाएं तय कर दी जाए। ठीक, वो तो बिल्कुल बनती है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से पूछना चाहेंगे मैडम, कुछ योजनाएं मैं आपको गिनवा रही हूँ, जैसे महिला आरक्षण बिल भी लेके आई मोदी सरकार, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, पोषण अभियान है, पीएम की जो योजना है स्वनिधि योजना, उसके अलावा जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक जो इतना मशहूर हुआ था, महिलाएं जो सैन्य सेवा में है उनके लिए भी इतनी योजनाएं थी। कोई योजना आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए किसी योजना में काम नहीं हो रहा, किसी एक में तो काम हो रहा होगा? देखिए, सरकार ने योजना बनाई तो जनता के लिए बनाई है, और अगर योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा तो योजना केवल कागजों में नहीं होना चाहिए। अगर योजना कुछ प्रतिशत अगर सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु पूरी तरीके से धरातल योजना होती है। आपने पोषण आहार का नाम लिया, परंतु पोषण आहार में कितना बड़ा घोटाला हो गया। तो ऐसे योजनाएं सरकार बना देती है, परंतु उसका क्रियान्वयन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से और 100% नहीं हो पाता। तो विपक्ष का यही कहना है कि यदि आप योजनाएं बनाते हैं तो उसको धरातल पे पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको वहां तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक, हर कोने तक पहुंचना चाहिए। बात यही हो जाती है कि कुछ लोगों नहीं मिलता। आपने लाडली बहना योजना चलाई, आपने 3.5 लाख महिलाओं का नाम उसमें मापदंड करके कुछ क्राइटेरिया वंचित हो गई उससे। आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए आपने अभी तक तो 45 साल की उम्र की महिलाएं उसमें एंटर होती थी, आवेदन करती थी, परंतु अब आपने 10 साल उम्र कम कर दी, तो अब 35 साल से ज्यादा की हुई महिलाएं आंगनवाड़ी में भाग नहीं ले सकती। तो वो बेचारी गरीब वर्ग से महिलाएं आती हैं, आपने 10 साल उम्र कम कर दी,
लाडली बहना से नाम हटा दिया, तो ऐसी कई त्रुटियां कर दी जाती है जिससे कि जिनको लाभ पहुंचना होता है पहुंच नहीं पाता। तो इन सब छोटी छोटी बातों का सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और योजनाओं को पूरी तरीके से सफल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये और बात तो हम माननीय देखते मोदी भी जी है से कि कोई भी योजना हो, चाहे वो किसी भी राज्य से निकले हो, इन योजनाओं में गड़बड़ी जरूर आती है। और ये सवाल हमेशा जनता का भी रहता है और विपक्ष जो भी होता है या फिर मीडिया का भी सवाल रहता है कि योजना इतनी इंप्लीमेंट अच्छे से या फिर क्रियान्वयन नहीं होता उतने अच्छे से कि वहां पर कहीं ना कहीं धरातल पर काम हो। प्रेम जी, आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क छोटा सा चाहूंगी। देखिए, निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं के जीवन में परिवर्तन के लिए। इसीलिए पिछले 10 सालों का आप इतिहास देखेंगे और उसके पहले का देखेंगे। अभी जैसे कहा गया 3 लाख, तो मुझे लगता है ये त्रुटात्मक वो नहीं करना चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड पे अगर महिलाएं किसी और योजना से जुड़ी थी या अगर उम्र का बंधन था, वे स्वतः ही 3 से 3.5 लाख महिला, लेकिन कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। निश्चित रूप से 89 लाख के आसपास गैस कनेक्शन थे, 26 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस रिफिलिंग, 1 लाख से अधिक। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, जब चाहेंगे मैं आपको प्रदर्शित कर दूंगा। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जहां पर मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं अपने हक की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, राजनीति अभी भी पूरी तरह से हिस्सेदारी को लेकर सवालों के घेरे में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य आयोजन महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा संदेश भी देता है, लेकिन सवाल फिर भी यही है, क्या यह सिर्फ एक इवेंट ही रह जाएगा या महिलाओं की जिंदगी में वाकई ही बदलाव लाने वाला एक अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी के बिना उनकी आधी आबादी के सपनों का पूरा जो सपना है वो कहीं ना कहीं कितना संभव हो पाता है, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।